बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कूर्म पुराण ऊपरी भाग चल रहा है और आज है 17वां अध्याय, भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थों का वर्णन। नाद्याच्छूद्रस्य विप्रोन्नम मोहाद् वा यदि वान्यतः सशूद्रयोनिं व्रजति यस्तु भुङ्क्ते ह्यानापदे षण्मासानयो द्विजो भुङ्क्ते शूद्रस्यान्नं विगर्हितं जीवन्नेव भवेत् शूद्रो मृतः श्वाचाभिजायते। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण को मोह से अथवा अन्य किसी दूसरे कारण से शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो अनापत्ति काल में शूद्र का अन्न भक्षण करता है वह शूद्र योनि को प्राप्त होता है। जो द्विज 6 महीने तक लगातार शूद्र का गर्हित अन्न खाता है वह जीते हुए शूद्र हो जाता है और मृत्यु के बाद श्वान योनि में जन्म लेता है। हे मुनीश्वरों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय जिसके उदर में रहता है उसे उसी की योनि प्राप्त होती है। अर्थात ब्राह्मण का अन्न उदर में मृत्यु के समय है तो ब्राह्मण योनि प्राप्त होगी, आदि आदि। राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार गण, 100 ब्राह्मणों का संघ, गणिका और नपुंसक के अन्न का परित्याग करना चाहिए। चक्र के आधार पर अपनी जीविका चलाने वाला तैलिक, तेली, धोबी, चोर, ध्वजी अर्थात मद्य विक्रय जीवी, गायक, लौहकार और सूतक के अन्न का त्याग करना चाहिए। कुंभकार, चित्रकार, बारधुषी अर्थात कर्ज देकर सूद से जीविका चलाने वाले, पतित, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर अथवा पति परित्यक्ता से उत्पन्न पुरुष, क्षत्रिक, नापित, अभिशस्त अर्थात चोरी, मैथुन आदि आरोप से ग्रस्त, स्वर्णकार, नट, व्याध, बंधन प्राप्त, आतुर अर्थात रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री तथा दंडधर अर्थात दंड देने वाले, नियामक, जल्लाद आदि का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमलता विक्रयी तथा विशेष रूप से चांडाल का और स्त्री के वशीभूत तथा जिसके घर में उस स्त्री का उपपति हो, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और जूठा भोजन करने वाले का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पंक्ति से बहिष्कृत, समूह के आश्रित, शस्त्र से आजीविका चलाने वाला, क्लीब, नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत, रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से अशुद्ध अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण से द्वेष करने वालों, पाप बुद्धि, श्राद्ध तथा अशौच संबंधी अन्न, निष्प्रयोजन बने हुए भोजन अर्थात ईश्वर समर्पण बुद्धि से ना बना हुआ, शव संबंधी तथा ससुर का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। बिना संतान वाली स्त्री, भृत्य, शिल्पी, कारीगर तथा शस्त्र विक्रयी का अन्न विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। सौंड अर्थात मद्य बनाने वाले, जाति विशेष के लोग, स्तुति करने वाले, भाट जाति के लोगों, भिषक अर्थात जिससे रोग भयभीत हो, विद्धलिंगी और ज्येष्ठ भाई के अविवाहित रहने पर विवाह कर लेने वाले छोटे भाई का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। 2 बार विवाह करने वाली स्त्री तथा ऐसी स्त्री के पति का अन्न विशेष रूप से त्याज्य है। अनादर पूर्वक दिया गया, तिरस्कार पूर्वक दिया गया, रोष एवं अभिमान पूर्वक दिया हुआ अन्न, इसी प्रकार गुरु के संस्कारहीन अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य का किया हुआ सारा पाप अन्न में स्थित रहता है, इसलिए जो जिसका अन्न ग्रहण करता है वह उसके पाप का ही भक्षण करता है। आर्धिक, जो शूद्र द्विजाति के घर हल जोत कर उसके पारिश्रमिक रूप में अन्न प्राप्त करता है। कुलमित्र
अर्थात पिता पितामह की परंपरा से जो द्विजाति के घर रहता आया है तथा अभिन्न सहयोगी है, जो अपने गौओं का पालन करने वाला है, नापित तथा जिस शूद्र ने मन वाणी और कर्म से सर्वथा स्वयं को मैं आपका ही हूँ इस रूप में समर्पित कर दिया है, ऐसे शूद्र का अन्न ग्रहण किया जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शूद्रों में नाटक आदि से जीविका चलाने वालों, चारण, कत्थक, कुम्हार और खेत में काम करने वालों का अन्न थोड़ा मूल्य देकर ग्रहण करना चाहिए। द्विजातियों द्वारा दूध का विकार अर्थात मक्खन, खोया आदि घृत में पके पदार्थ, गोरस, दूध, सत्तू, पिण्याक अर्थात खली, शिलाजीत, केसर, हींग इत्यादि तथा तेल, ये पदार्थ शूद्रों से ग्रहण किए जा सकते हैं। बैगन, नालिका शाक, कुसुम्भ अर्थात पुष्प विशेष, अश्मंतक, प्याज, लहसुन, शुक्त और वृक्ष के गोंद का परित्याग करना चाहिए। छत्राक, बिडबराह अर्थात ग्राम्य शूकर, सेलू, बनमेथी, पेयूष, विलय, सुमुख, कवक अर्थात कुकुरमुत्ता, किंशुक अर्थात पलाश, ककुभांड, उदुम्बर, गूलर तथा अलाबू अर्थात वर्तुलाकार गोल लौकी का भक्षण करने से द्विज पतित हो जाता है। देवता के उद्देश्य से नहीं, केवल अपने लिए पकाए गए कृष्णान्न अर्थात तिल चावल के बने पदार्थ, संयाव अर्थात लपसी, खीर एवं पुआ का तथा देवान्न अर्थात देवता के लिए समर्पित अन्न, हवन के योग्य द्रव्य, पुरोडाश आदि, यवागु, जौ की कांजी, मातुलिंग अर्थात बिजौरा नींबू, देव पितृ कर्म में कदम्ब, कपित्थ, कैथ और प्लक्ष अर्थात परकटी पाकड़ का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करना चाहिए। तेल निकाली हुई खली, देवता का धान्य और रात्रि में तिल संबंधी पदार्थ तथा दही का प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठे का सेवन नहीं करना चाहिए। बीजों के द्वारा जीविका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। कर्म से दूषित और भाव से दूषित तथा दुर्जनों से संबंध का परित्याग करना चाहिए। केस, बाल और कीड़ों से युक्त जिस अन्न को लेकर मन में विचिकित्सा हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया, चांडाल, रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया और गाय, बैल आदि गो जाति द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त बासी तथा पर्यायान्न का नित्य परित्याग करना चाहिए। कौआ एवं मुर्गा से स्पृष्ट कृमि युक्त मनुष्यों द्वारा सूंघे गए तथा कुष्ठ रोगी से स्पर्श किए गए अन्न का परित्याग करना चाहिए। रजस्वला से प्राप्त क्रोधयुक्त व्यभिचारिणी स्त्री द्वारा दिया गया और मलिन वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए अन्न का और दूसरे के वस्त्र का परित्याग करना चाहिए। मनु ने बताया है कि बछड़े रहित गौ, ऊँटनी और 10 दिनों के भीतर ब्याई हुई गौ इत्यादि का दूध तथा भेड़ी एवं गर्भिणी गौ का दूध पीने योग्य नहीं है। द्विजों के लिए मद्य न दान देने योग्य है, न पीने योग्य है, न स्पर्श करने योग्य है और न ही देखने योग्य है। ऐसी हमेशा के लिए मर्यादा बनी है, इसलिए सब प्रकार से मद्य का नित्य ही परित्याग करना चाहिए। मद्य पीने से द्विज कर्मों से पतित और बातचीत करने के अयोग्य हो जाता है। अभक्ष्य का भक्षण करने और अपेय पदार्थों का पान करने से द्विज तब तक अपने कर्म का अधिकारी नहीं होता जब तक उसका पाप दूर नहीं हो जाता। इसलिए प्रयत्नपूर्वक नित्य ही विप्र द्विज को अभक्ष्य एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। बलाकं हंस दात्योऽहं
कलविङ्कं सुकं तथा कुररं च चकोरं च जालपादं च कोकिलं बायसं खञ्जरीटं च शेनं गृधं तथैव च उलूकं चक्रवाकं च भासं पारावतानपि कपोतं टिट्टिभीं चैव ग्रामकुक्कुटमेव च सिंहं व्याघ्रं च मार्जारं श्वानं सूकरमेव च शृगालं मर्कटं चैव गर्दभं च न भक्षयेत् सर्वमृगान् पक्षिणोऽन्यान् वनेचरान् जलेचरान् स्थलचरान् प्राणिनश्चेति धारणा गोधा कूर्मः शशः स्वाविच्छल्य कश्चेति सत्तमाः भक्ष्याः पञ्चनखा नित्यं मनुराः प्रजापतिः मत्स्यान् शशल्कान् भुञ्जीयान् मासं रौरवमेव च निवेद्य देवताभ्यस्तु ब्राह्मणेभ्यस्तु नान्यथा मयूरं तित्तिरं चैव कपोतं च कपिञ्जलं वाध्रीणसंबकं भक्ष्यं मीनहंसपराजिताः शफरं सिंहतुण्डं च तथा पाटीनरोहितौ मत्स्याश्चैते समुद्दिष्टा भक्षणाय दुजोत्तमा प्रोक्षितं भक्षयेदेषां मासं च द्विजकाम्यया यथा विधिनियुक्तं च प्राणानामपि चात्यये भक्षयेन्नैव मासानि शेषभोजी न लिप्यते औषधार्थम् अशक्तो वा नियोगादियज्ञकारणात् आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे दैवे वा मासमृत्सृजेत् यावन्ति पशुरोमाणि तावतो नरकान् व्रजेत् अदेयं चाप्यपेयं च तथैवास्पृश्यमेव च द्विजातीनां नालोक्यं नित्यं मद्यमिति स्थितिः तस्मात् सर्वप्रकारेण मद्यं नित्यं विवर्जयेत् पीत्वा पतति कर्मभ्यः त्वसंभाष्यो भवेद्विजः भक्षयित्वा ह्यभक्ष्याणि पीत्वा पेयान्यपि द्विजः नाधिकारी भवेत्तावद् यावद् तन्न जहात्यधः तस्मात् परिहरेन्नित्यम् अभक्ष्याणि प्रयत्नतः अपेयानि च विप्रौ वै तथा चेदयाति रौरवम्। इसलिए प्रयत्न पूर्वक नित्य ही द्विज को अभक्ष्य एवं अपेय पदार्थों का परित्याग करना चाहिए। यदि द्विज ऐसा करता है अर्थात इन्हें ग्रहण करता है तो उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्र्यां संहितायां उपरि विभागे सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 17वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय गृहस्थ के नित्य कर्मों का वर्णन। प्रातः स्नान की महिमा, 6 प्रकार के स्नान, संध्योपासन की महिमा तथा संध्योपासन विधि, सूर्योपस्थान का महात्म्य, सूर्य हृदय स्तोत्र, अग्निहोत्र की विधि, तर्पण की विधि, नित्य किए जाने वाले 5 महायज्ञों की महिमा तथा उनका विधान। ऋषयः ऊचु अहन्यहनि कर्तव्यं ब्राह्मणानां महामुने तदा चक्ष्वाखिलं कर्म येन मुच्येत बंधनात्। ऋषियों ने कहा, महामुने, आप द्विजों के प्रतिदिन किए जाने वाले उन कर्मों का संपूर्ण रूप से वर्णन करें जिनका अनुष्ठान करने से बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है।
व्यास जी बोले, मैं बतला रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरे द्वारा कहे जा रहे ब्राह्मणों के प्रतिदिन किए जाने वाले कर्मों को और उनके विधान को सुने। इस अध्याय में गृहस्थ के प्रायः सभी अनुष्ठानों का वर्णन है, पर क्रम से नहीं है। क्रम का ज्ञान गृह्य सूत्र, आहनिक सूत्रावली, नित्य कर्म विधि आदि ग्रंथों से करना चाहिए। इस अध्याय का उद्देश्य सभी कर्मों का परिचय कराना है, कर्मों का क्रम बताना उद्देश्य नहीं है। तो ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म एवं अर्थ एवं उनकी संपन्नता के लिए अपेक्षित शारीरिक आयास क्या, कब, कैसे करना है आदि का चिंतन करें तथा मन से ईश्वर का ध्यान करें। बुद्धिमान को चाहिए कि उषा काल होने पर आवश्यक कर्मों को करके विधि पूर्वक शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल वाली नदियों में स्नान करें। प्रातः स्नान करने से पाप करने वाले व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले प्रातःकालीन शुभ स्नान की सभी प्रशंसा करते हैं। नित्य प्रातःकाल स्नान करने से ही ऋषियों का ऋषित्व है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि सोए व्यक्ति के मुख से निरंतर लार बहती रहती है। अतः सर्वप्रथम स्नान किए बिना कोई कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः स्नान से अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात अलक्ष्मी शब्द कल्पद्रुम, उसे कहेंगे कालकर्णी, अलक्ष्मी विशेष, दुष्स्वप्न, बुरे विचार और अन्य पाप दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। बिना स्नान के मनुष्यों को पवित्र करने वाला कोई कर्म नहीं बतलाया गया है। अतः होम तथा जप के समय विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। असमर्थता की स्थिति में सिर को छोड़कर स्नान करने का विधान किया गया है अथवा भीगे वस्त्र से शरीर का मार्जन करना चाहिए। इसे कपिल स्नान कहा गया है। सामर्थ्य न रहने पर यही कपिल स्नान करना चाहिए। मनीषियों ने यथाशक्ति किए जाने वाले ब्राह्म आदि स्नानों को बतलाया है। ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण तथा यौगिक, ये 6 स्नान कहे गए हैं। कुशों के द्वारा जलबिंदुओं से मंत्रोच्चारण पूर्वक मार्जन करना ब्राह्म स्नान कहलाता है। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उल्लेपन करना चाहिए। मस्तक से पैरों तक समस्त देह में भस्म का उपलेपन करना आग्नेय स्नान है। गायों की धूल से संपन्न उत्तम स्नान को वायव्य स्नान कहा गया है। धूप में वर्षा के जल से जो स्नान किया जाता है वह दिव्य स्नान कहलाता है। जल में डुबकी लगाकर किया गया स्नान वारुण स्नान और मन से आत्म तत्व का चिंतन करना यौगिक स्नान कहा गया है। विष्णु का चिंतन ही योग है। ब्रह्मवादियों से सेवित इस यौगिक स्नान को आत्म तीर्थ कहा गया है। यह मनुष्यों के मन को पवित्र बनाने वाला है, इसलिए यह स्नान नित्य करना चाहिए। समर्थ होने पर विद्वान को वारुण तथा प्राजापत्य ब्राह्म स्नान करना चाहिए। दंत काष्ठ को धोकर विधि पूर्वक उसका भक्षण अर्थात चर्वण करना चाहिए। दातून करके आचमन कर मुख प्रक्षालन कर प्रयत्न पूर्वक नित्य प्रातः स्नान करना चाहिए। मध्यमा अंगुली के समान मोटा और 12 अंगुल के बराबर लंबा छिलके युक्त दंत काष्ठ के अग्रभाग से मुख शुद्धि करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध वाले वृक्ष, मालती, चमेली, अपामार्ग, बिल्व तथा करवीर अर्थात कनेर की लकड़ी का दंत काष्ठ शुभ होता है। विधि के ज्ञाता को चाहिए कि दोषपूर्ण निषिद्ध दिन को छोड़कर तथा निंदित काष्ठों को छोड़कर बताए गए दंत काष्ठों में से किसी एक को ग्रहण कर दंत धावन करना चाहिए।
दंतकाष्ठ को उखाड़ना नहीं चाहिए, अर्थात किसी छोटे पौधे को पूरा उखाड़कर उससे दंत धावन नहीं करना चाहिए और ना कभी अंगुली से दातून करना चाहिए। मुख धोने के उपरांत उसे दंतकाष्ठ को तोड़कर सावधानी से किसी पवित्र स्थान में यथास्थान त्याग देना चाहिए। अनंतर पवित्र देश में स्नान करके आचमन पूर्वक देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को यथाधिकार मंत्र पूर्वक यथाविधि तृप्त करना चाहिए। तदनंतर पुनः आचमन करें और संयत वाणी वाला होकर आपोहिष्ठा व्याहृतिभिः सावित्र्या वारुणैः शुभैः इत्यादि मंत्र, व्याहृतियों, गायत्री मंत्र तथा वारुण संबंधी शुभ मंत्रों का पाठ करते हुए जल बिंदुओं से युक्त कुशों के द्वारा अपना मार्जन करें। ओमकार एवं व्याहृतियों से युक्त वेद माता गायत्री मंत्र का जप करके तन्मय होकर सूर्य को जलांजलि देनी चाहिए। तदनंतर पूर्व की ओर बिछे हुए कुशासन पर सावधानी पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करके संध्या का ध्यान करना चाहिए। ऐसा श्रुति का विधान है। जो संध्या है वही जगत को उत्पन्न करने वाली है, मायातीत है, निष्कल है और 3 तत्वों से उत्पन्न होने वाली ईश्वर की पराशक्ति है। विद्वान ब्राह्मण द्विज को पूर्वाभिमुख होकर सूर्यमंडल में प्रतिष्ठित सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करते हुए संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या से हीन व्यक्ति द्विज नित्य अपवित्र और सभी कर्मों को करने के लिए अयोग्य होता है। वह जो भी कार्य करता है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व काल में वेद के पारंगत शांत ब्राह्मणों ने अनन्य मन से संध्योपासना करके परम गति को प्राप्त किया था। जो द्विजोत्तम संध्या वंदन को छोड़कर दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए प्रयत्न करता है वह सहस्त्रों नरकों में जाता है। इसलिए सभी प्रयत्नों से संध्योपासना करनी चाहिए। उस उपासना से योग विग्रह परम देव की उपासना हो जाती है। विद्वान व्यक्ति को नित्य पूर्वाभिमुख होकर सावित्री मंत्र का सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। 1000 बार का जप उत्कृष्ट, 100 बार का किया गया जप मध्यम तथा 10 बार का जप निम्न कोटि का होता है। इसके बाद खड़े होकर ध्यान लगाकर उदित होते हुए सूर्य की ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में वर्णित सूर्य संबंधी विविध मंत्रों द्वारा उपासना करनी चाहिए। महायोग रूप देवाधिदेव दिवाकर का उपस्थान करके उसी मंत्र द्वारा भूमि पर मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करनी चाहिए। मैं ओमकार रूप शांत कारण त्रय के अर्थात यहाँ कारण त्रय से मन, बुद्धि एवं अहंकार विवक्षित है। इन तीनों को क्रियाशील बनाने में सूर्य एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मैं ओमकार रूप शांत कारण त्रय के हेतु रूप खगोल्क का अर्थ है सूर्य, घृणी सूर्य का नाम है। खगोल्क, खा मीन्स आकाश, खा मीन्स इंद्रियों में क्रमशः सूर्य तथा आत्मा रूप से जो उल्का के समान बाहर भीतर प्रकाशक रूप में विद्यमान है वे खगोल्क हैं। काशीखंड 50वें अध्याय में खगोल्क नाम के सूर्य का वर्णन है। ये काशी में स्थित हैं। तो सूर्य के प्रति अपने को समर्पित करता हूँ। ज्ञान रूपी सूर्य को नमस्कार है। ब्रह्म रूपी घृणी अर्थात सूर्य आपको नमस्कार है। आप ही परम ब्रह्म, अप, ज्योति, रस और अमृत स्वरूप हैं। आप ही भूः, भुवः, स्वः, ओमकार तथा समस्त सनातन रुद्र हैं। आप सत स्वरूप और महान पुरुष हैं। आप कपर्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ही अनेक रूप वाले सत असत रूप समस्त विश्व को उत्पन्न करते हैं। सूर्य रूप रुद्र को नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप प्रचेता को नमस्कार है।
मी दुष्टम आपको नमस्कार है। रुद्र के लिए बार बार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप हिरण्यबाहु तथा हिरण्यपति को नमस्कार है। अंबिका के पति तथा उमा के पति आपको नमस्कार है। नीलग्रीव को नमस्कार है तथा आप पिनाकी को नमस्कार है। बिलोहित भर्ग तथा सहस्राक्ष आपको नमस्कार है। नमो हंसाय ते नित्यम आदित्याय नमोस्तुते। नमस्ते वज्रहस्ताय त्र्यंबकाय नमोस्तुते। प्रपद्ये त्वां विरूपाक्षं महान्तं परमेश्वरं। हिरण्मयं ग्रहे गुप्तम् आत्मानं सर्वदेहिनां। नमस्यामि परं ज्योतिर्ब्रह्माण्डं त्वां परां गतिं। विश्वं पशुपतिं भीमं नरनारी शरीरिणं। नमः सूर्याय रुद्राय भास्वते परमेष्ठिने। उग्राय सर्वभक्ताय त्वां प्रपद्ये सदैव हि। आप हंस को नित्य नमस्कार है। आदित्य आपको नमस्कार है। वज्रहस्त तथा त्र्यंबक आपको नमस्कार है। मैं आप विरूपाक्ष महान परमेश्वर की शरण में हूँ। सभी देहधारियों के हिरण्मय ग्रह में अर्थात हृदय में आप अपने को गुह्य रूप से प्रतिष्ठित किए हैं। परम ज्योति रूप, परम गति, विश्व रूप, पशुपति, भीम तथा अर्धनारीश्वर रूप वाले आप ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकाशमान सूर्य रूप परमेष्ठी रुद्र को नमस्कार है। उग्र तथा सभी के भजनीय सर्वः भक्तः यस्य सः बहुव्रीहि समास हुआ है। इससे अभिप्राय यह निकलता है कि रुद्र सबके लिए भजनीय हैं। उग्र तथा सभी के भजनीय आपकी मैं सदा ही शरण ग्रहण करता हूँ। इस सूर्य हृदय नामक उत्तम स्तोत्र का प्रातःकाल तथा मध्याह्न काल में जप कर दिवाकर को नमस्कार करना चाहिए। ब्रह्मा के द्वारा प्रदर्शित सभी पापों का शमन करने वाले, वेदों के सार से प्रकट हुए, ब्राह्मणों के हितकारी, पवित्र और ऋषि समूहों द्वारा सेवित इस सूर्य हृदय स्तोत्र का द्विजाति कुलोत्पन्न धार्मिक पुत्र एवं शिष्य के लिए उपदेश करना चाहिए। तदनंतर घर आकर ब्राह्मण को विधि पूर्वक आचमन करके अग्नि प्रज्वलित कर यथाविधि अग्नि में हवन अर्थात अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्न्याधान करने वाला यजमान द्विजाति यदि किसी अपरिहार्य कारणवश स्वयं अग्निहोत्र नहीं कर सकता तो उसके प्रतिनिधि रूप में ऋत्विक का पुत्र अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न पुत्र, पत्नी, शिष्य, यज्ञोपवीती अथवा यज्ञोपवीती सहोदर भाई भी विशेष रूप से आज्ञा प्राप्त कर विधिपूर्वक हवन अर्थात अग्निहोत्र कर सकता है। हाथ में पवित्री धारण कर पवित्रात्मा होकर शुक्ल वर्ण का वस्त्र एवं उत्तरीय वस्त्र धारण कर एकाग्र मन से इंद्रियों को संयमित करते हुए अग्नि में हवन करें। बिना कुश के और बिना यज्ञोपवीत के जो भी कर्म किया जाता है वह सब राक्षसी कर्म होता है। वह ना इस लोक में फल देता है और ना परलोक में। देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। उन्हें प्रदान की जाने वाली शास्त्र विहित वस्तुओं में उत्तम वस्तुओं को ही निवेदित करना चाहिए। उन्हें देवताओं को पुष्प आदि पदार्थ समर्पित करने चाहिए और वृद्धजनों का अभिवादन करना चाहिए। गुरु की भी उपासना करनी चाहिए, उनका हित करना चाहिए। तदनंतर द्विज को यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक वेदों का अभ्यास करना चाहिए। द्विजोत्तम को जप करना चाहिए, शिष्यों को पढ़ाना चाहिए, पढ़े विषयों को धारण करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। शास्त्रों का अवलोकन तथा धर्म का विशेष रूप से वैदिक तथा वेद सम्मत शास्त्रों और वेदांगों का चिंतन करना चाहिए। अनंतर योग अर्थात अप्राप्ति की प्राप्ति,
क्षेम अर्थात प्राप्ति की रक्षा के लिए ईश्वर, धार्मिक राजा अथवा श्रीमान के समीप जाना चाहिए और द्विज को कुटुंब के भरण पोषण के लिए विविध प्रकार की संपत्तियों का न्यायपूर्वक साधन चिंतन अर्जन करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न समय में स्नान के लिए मिट्टी, पुष्प, अक्षत, कुश, तिल तथा शुद्ध गोबर लाना चाहिए। नदियों, पुराण आदि में प्रसिद्ध देव ऋषि निर्मित अगाध जल वाले कुंडों, जलाशयों, सरोवरों, झरनों तथा बावलियों में नित्य स्नान करना चाहिए। दूसरों के तालाब आदि में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। अन्यत्र स्नान असंभव होने पर तालाब आदि में से मिट्टी के 5 पिंडों को निकालकर स्नान करना चाहिए। मिट्टी से एक बार सिर धोकर 2 बार नाभि के ऊपर के अंगों को धोना चाहिए। नीचे का शरीर 3 बार तथा 6 बार पाँव को धोना चाहिए। आंवले के बराबर गीली मिट्टी लेने का विधान है। गोबर का भी इतना ही प्रमाण है, उससे अंगों का लेपन करें। नदी आदि के किनारे बैठकर तल्लिंगक मंत्रों के द्वारा अंगों में मृत्तिका आदि का यथाविधि लेप कर विधि पूर्वक प्रक्षालन एवं आचमन करके सावधानी पूर्वक स्नान करना चाहिए। तल्लिंगक शुभ वरुण संबंधी मंत्रों के द्वारा जल का अभिमंत्रण कर पवित्र भाव से उन अव्यक्त अविनाशी विष्णु का ध्यान करें। अप की उत्पत्ति नारायण से हुई है, पुनः वही जल उन नारायण का अयन अर्थात निवास हुआ करता है। अतः स्नान के समय विद्वान को चाहिए कि वह नारायण देव का स्मरण करे। ओमकार के साथ आदित्य का उच्चारण करके जल के भीतर 3 बार डुबकी लगानी चाहिए। आचमन किए रहने पर मंत्रवेत्ता को पुनः इस मंत्र से आचमन करना चाहिए। अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वसटकार आपो ज्योतिरसोमृतम। अर्थात हे भगवान, आप सभी और मुख वाले, आप सभी प्राणियों के भीतर हृदय रूपी गुहा में विचरण करते हैं। आप ही यज्ञ हैं और आप ही वसटकार, अप, ज्योति, रस तथा अमृत रूप हैं। अथवा विद्वान व्यक्ति को 3 बार द्रुपदा अर्थात 2 चरण वाली या व्याहृति अथवा प्रणव से युक्त गायत्री और अघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। तदनंतर आपो हिष्ठामयो भुवः इदमापः प्रवहत, इन मंत्रों और व्याहृतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। आपोहिष्ठा मयो भुवः, इसका पूरा श्लोक है। आपोहिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे। और दूसरा मंत्र है इदमापः प्रवहत, इदमापः प्रवहतावद्यं चमलं च यत् यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च सेपे अभिरुणम् आपो मातस्मादेन सह पवमानश्च मुञ्चतु। तो इन मंत्रों का और व्याहृतियों द्वारा मार्जन करना चाहिए। इसके बाद फिर तदनंतर आपोहिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षुषे इत्यादि मंत्रों से उस जल अर्थात स्नानीय नदी आदि के जल का अभिमंत्रण करके जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार आघमर्षण मंत्र का जप करना चाहिए। अथवा त्रिपदा गायत्री मंत्र तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः दिवीव चक्षुराततं, इस मंत्र का या प्रणव का जप करें अथवा भगवान विष्णु का स्मरण करें। यजुर्वेद में द्रुपदादिव अर्थात द्रुपदादिव्यो मंत्रो यजुर्वेदे प्रतिष्ठितः अंतर्जले त्रिरावर्त्य सर्वपापैः प्रमुच्यते। द्रुपदादिव मंत्र का अर्थ है, श्लोक है द्रुपदादिवः द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणेवा जमापः सुधन्तु मैनसः।
इस प्रकार से जो मंत्र प्रतिष्ठित है उसका जल के भीतर 3 बार जप करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। मार्जन करने के बाद हाथ में जल लेकर फिर से इसी मंत्र का द्रुपदादिव मुमुचानः श्रीन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणेव आज्यमापः सुधन्तु मयि सहा। जप पूर्वक उस जल को सिर पर रखने से अघमर्षण करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अश्वमेध यज्ञ समस्त यज्ञों के राजा के समान है और समस्त पापों को दूर करने वाला है, उसी प्रकार अघमर्षण सूक्त अर्थात ऋतं च सत्यं चाभिधात तपसोऽध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ऋग्वेद का ये अघमर्षण सूक्त भी सभी सूक्तों का सम्राट और सभी पापों को दूर करने वाला है। इसके बाद सूर्योपस्थान करना चाहिए। इसकी प्रक्रिया यह है, पुष्प युक्त अंजलि मस्तक से लगाकर उस फूल को ऊपर सूर्य की ओर उछालकर उन सूर्य का दर्शन करते हुए बोलना चाहिए, उदुत्यं जात वेदशं देवं वहन्ति केतवः द्रसे विश्वाय सूर्यं स्वाहा। और दूसरा मंत्र है, चित्रं देवानामुद गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतः ततस्थुश्च स्वाहा। और अगला मंत्र है, उदुत्यं जात वेदशं देवं वहन्ति केतवः द्रसे विश्वाय सूर्यं स्वाहा। और चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राध्या वा पृथ्वी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च स्वाहा। अगला है, तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम। अगला मंत्र है, शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् हंसः शुचिषद्वशुरन्तरिक्ष सद्धूता वेदिषदतिथिर्दुरोणशत नृषद्वर्षदृत सद्व्योम शदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। एवं विशेष रूप से सावित्री मंत्र और सूर्य संबंधी अन्य भी पाप को नष्ट करने वाले वैदिक मंत्रों के जप के द्वारा सूर्य को प्रसन्न किया जाए, यही सूर्योपस्थान है। इसके अनंतर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। इस गायत्री जप को ही जप यज्ञ कहा गया है। पूर्वाग्र कुशों पर पूर्वाभिमुख पवित्र होकर बैठना चाहिए और सूर्य का दर्शन करते हुए समाहित चित्त होकर विविध पवित्र मंत्रों, गुह्य विद्याओं, शतरुद्रीय, अथर्वशीरष एवं सूर्य देवता के मंत्रों का जप करना चाहिए। स्फटिक, इंद्राक्ष, रुद्राक्ष तथा पुत्र जीव की अर्थात वृक्ष विशेष के फल की माला अक्षमाला बनानी चाहिए। इसमें पूर्व से बाद वाली माला क्रमशः उत्तम कही गई है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जप करते समय बोले नहीं, दूसरे लोगों की ओर ना देखे, सिर और गर्दन को ना हिलाए और ना ही दांतों को दिखलाए, क्योंकि ऐसा करने से गुह्यक, राक्षस तथा सिद्ध उस जप के फल का बलात् हरण कर लेते हैं। अतः किसी एकांत अत्यंत शुभ स्थान में जप करना चाहिए।
चांडाल, अशौच युक्त व्यक्ति तथा पतित को देखने पर आचमन करके पुनः जप करना चाहिए। इनके साथ बात करने पर स्नान करने के बाद ही पुनः जप करना चाहिए। अपवित्र पदार्थ के दिख जाने पर आचमन करके प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति नित्य सूर्य संबंधी मंत्रों और पावमानी मंत्रों का इच्छानुसार मनुस्तुष्टि पर्यंत जप करना चाहिए। यदि भीगे वस्त्र पहने हों तो जल के मध्य स्थित होकर जप करना चाहिए, अन्यथा पवित्र भूमि में कुशासन के ऊपर बैठकर एकाग्रता पूर्वक जप करना चाहिए। जप पूरा करने के बाद प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर नमस्कार करके और आचमन करके शास्त्रानुसार यथाशक्ति स्वाध्याय करना चाहिए। तदनंतर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। प्रारंभ में ओमकार का उच्चारण कर और अंत में नमः लगाकर आपका तर्पण करता हूँ, वह तर्पयामी, ऐसा कहना चाहिए। देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों का तर्पण अक्षत और जल से करना चाहिए और अपने गृह्य सूत्रोक्त विधि के अनुसार पितरों का तर्पण तिल और जल से भक्तिपूर्वक करना चाहिए। बुद्धिमान आस्तिक अधिकारी व्यक्ति को शव्य अर्थात बाएं हाथ से, अनवारब्ध अर्थात संबंध दाहिने हाथ से अर्थात दोनों हाथों की अंजलि द्वारा जल से देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करना चाहिए। यज्ञोपवीति अर्थात सव्य होकर देवताओं का, निवीति होकर अर्थात माला की तरह कंठ में यज्ञोपवीत धारण कर ऋषियों का और प्राचीनावीति अर्थात अपसव्य होकर भक्तिभाव से देवताओं, ऋषियों तथा पितरों के अपने अपने तीर्थों से तर्पण करना चाहिए। स्नान के वस्त्र को निचोड़कर संयत वाणी से युक्त होकर आचमन करके तत्तद मंत्रों से पत्र, पुष्प तथा जल के द्वारा देवताओं का पूजन करना चाहिए। क्रोध और शीघ्रता का सर्वथा परित्याग कर भक्तिपूर्वक ब्रह्मा, शंकर, सूर्य, विष्णु तथा अन्य जो भी अभीष्ट देवता हों उनकी पूजा करनी चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा पुष्प अर्पित करना चाहिए अथवा जल सभी देवताओं का स्वरूप है, अतः उसके द्वारा पूजन करने से सभी देवताओं को भली भांति पूजा हो जाती है। एकाग्र मन से प्रणव का उच्चारण कर देवताओं का ध्यान करना चाहिए। नमस्कार पूर्वक पृथक पृथक देवों पर पुष्प चढ़ाना चाहिए। विष्णु की आराधना से अधिक पुण्यप्रद और कोई वैदिक कर्म नहीं है, इसलिए आदि, मध्य और अंत से रहित विष्णु की नित्य आराधना करनी चाहिए। तद विष्णु एवं पुरुष सूक्त, इन मंत्रों के सदृश अन्य कोई मंत्र नहीं कहा गया है। तद विष्णु, इस मंत्र के द्वारा तदात्मा और तन्मय होकर शांतिपूर्वक अपने को विशुद्ध तेजः स्वरूप विष्णु में निवेदित करना चाहिए अथवा पवित्र भावना से सनातन भगवान ईशान महेश्वर देव महादेव की आराधना करनी चाहिए। रुद्र गायत्री, प्रणव, ईशान मंत्र, रुद्र तथा त्र्यंबक मंत्र से एकाग्र मन होकर पुष्प, पत्र, जल तथा चंदन आदि के द्वारा महेश्वर की आराधना करनी चाहिए और मंत्र का उच्चारण कर मंत्र के साथ नमः शिवाय को जोड़ना चाहिए। तदनंतर ऋत एवं सत्य स्वरूप ईश्वर महादेव को नमस्कार करना चाहिए और यो ब्रह्मांडम, इस मंत्र के द्वारा अपने को ईश्वर के लिए समर्पित करें। द्विज को 5 ब्रह्म अर्थात शिव के 5 नामों का जप करते हुए प्रदक्षिणा करनी चाहिए और आकाश के मध्य स्थित ईशान देव शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अनंतर हंसः शुचिषद, इस ऋचा से सूर्य का दर्शन करें और घर जाकर ध्यानपूर्वक पंच यज्ञों को करें। पंच यज्ञ हैं देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूति यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 5 महायज्ञ कहे गए हैं। यदि तर्पण से पहले ब्रह्म यज्ञ ना किया जाए तो मनुष्य यज्ञ करने के बाद स्वाध्याय अर्थात ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए अथवा भूत यज्ञ के अंत में एकाग्र चित्त होकर हाथ में कुश लेकर अग्नि के पश्चिम की दिशा में कुशपुंज पर बैठकर यज्ञशाला की अग्नि लौकिकाग्नि अथवा जल में या भूमि पर वैश्वदेव करना चाहिए। यह देव यज्ञ कहलाता है। यदि लौकिक अग्नि में अन्न पकाया गया हो तो उसी में हवन किया जाता है और यदि शाला की अग्नि में अन्न तैयार किया गया हो तो शालाग्नि में ही वैश्वदेव होम करना चाहिए। यही सनातन विधि है। वैश्वदेव होम के पश्चात बचे हुए अन्न द्वारा भूत बलि कर्म करना चाहिए। इसे भूत यज्ञ जानना चाहिए। यह सर्व प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करता है। द्विजोत्तम को घर के बाहर भूमि पर कुत्ता, चांडाल, पतित आदि तथा पक्षियों को अन्न की बलि देनी चाहिए। पत्नी सायंकाल पके हुए अन्न की बलि बिना मंत्र के प्रदान करे। यही भूत यज्ञ है।
जो नित्य सायंकाल और प्रातःकाल किया जाता है। पितरों के उद्देश्य से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रतिदिन भोजन कराना चाहिए। इसे नित्य श्राद्ध कहा गया है। यह पितृयज्ञ उत्तम गति प्रदान करने वाला है, अथवा यथाशक्ति कुछ अन्न निकालकर वेद के तत्वार्थ को जानने वाले ब्राह्मण को समाहित होकर देना चाहिए। तदनंतर अपने घर आए हुए शांत द्विज अतिथि का मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा नित्य नमस्कार, पूजन एवं अर्चन करना चाहिए। द्विज अतिथि को यथाशक्ति नित्य हंतकार, अग्र तथा भिक्षा प्रदान करे और उसे परमेश्वर का रूप समझे। ग्रास मात्र अन्न को भिक्षा और उसके चौगुने अर्थात 4 ग्रास के बराबर अन्न को अग्र कहा जाता है। अग्र के चौगुने अर्थात 16 ग्रास के बराबर पर्याप्त अन्न को हंतकार कहा जाता है। गोदोहन काल पर्यंत अतिथि की स्वयं प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार अतिथि की पूजा की जाती है, उसी प्रकार अभ्यागतों की भी यथाशक्ति पूजा सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी भिक्षुक को विधिवत भिक्षा प्रदान करें। लोभ रहित होकर याचकों को यथाशक्ति अन्न प्रदान करें। इन सभी के ना मिलने पर गौओं को अन्न निवेदित करें। तदनंतर भोजन की निंदा ना करते हुए बंधुओं के साथ मौन होकर भोजन करें। द्विजोत्तमों, यदि द्विज 5 महायज्ञों को बिना किए ही भोजन करता है तो वह मूढ़ात्मा तिर्यज्ञ योनि प्राप्त करता है। प्रतिदिन यथाशक्ति किया गया वेदों का अभ्यास, महायज्ञ कर्म, क्षमा का भाव और देवताओं का पूजन, ये शीघ्र ही पापों का नाश करते हैं। जो मोहपूर्वक अथवा आलस्य से देवताओं की पूजा किए बिना भोजन करता है, वह नरकों को प्राप्त करता है और बाद में शूकर की योनि में जन्म लेता है। द्विजो, इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा नित्य अपने अधिकारानुसार शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धापूर्वक करने के बाद स्वजनों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला परम गति प्राप्त करता है। इति श्री कूर्म पुराणे षट्सहस्रयां संहितायां उपरि विभागे 18 अध्यायः। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कूर्म पुराण संहिता के उपरि विभाग में 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।